अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवास्सौ बिल हक़ व तवास्सौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। आज एक टॉपिक मेरे जहन में आया जो बहुत हमको इम्पोर्टेंट लगा, और इससे पहले हमने इस तरह के टॉपिक पर कभी भी वीडियो नहीं बनाया, ना हमने जिक्र किया। और आज मन नहीं कर रहा है, लेकिन मन कर रहा है। क्यों मन कर रहा है? इसलिए क्योंकि हम हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है उससे हम तो दूर नहीं रह सकते। तो वो चीज़ देख के हमें भी मन कर रहा है कि हम कुछ कहें इस पर। सबसे पहला डिस्क्लेमर मेरा होगा कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ द कुरान। हम एक स्टूडेंट है कुरान के, और हम कोई भी, और मेरे पास कोई भी इस्लामिक जो ये होता है सर्टिफिकेट का है वो नहीं है। हम कुछ नहीं, और हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या हलाल है क्या हराम है। उनके लिए मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर का काम है, वो हम लोग नहीं कर सकते। बस हम एक रिमाइंडर, छोटा सा, हम सबको एक रिमाइंडर देना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर कोई चीज़ सच है, अगर कोई चीज़ 100% फैक्चुअल है, वो हम उसको काट नहीं सकते हैं, और वो वाकई में हक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस हक को, उस सच बात को लोगों के सामने, या जिसके लिए, या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो सच भी है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम वो बात ऑफेंसिव वे में बोले। हम वो बात इस तरीके से बोले जिससे कि उस आदमी को या किसी को भी बुरा लगे, किसी के प्रॉब्लम, किसी के दिल को ठेस पहुंचे। हालांकि वो बात सही है, हालांकि वो बात 100% करेक्ट हो, लेकिन उसके बाद भी हमें वो, हमारे अंदर वो टॉलरेंस, हम सब के अंदर, हम सब ह्यूमन बीइंग के अंदर वो टॉलरेंस होना चाहिए कि हम अगर गलत चीज़ को भी कंडेम कर रहे हैं, गलत चीज़ को भी कह रहे हैं कि ये चीज़ मेरे हिसाब से सही नहीं है, तो हमें वो बोलने का वो तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि हम झगड़ रहे हैं, है ना। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग, जो कि मिसाल है इस चीज़ के लिए कि वो जो हम सबसे पहले हम कह देना चाह रहे हैं कि हम किस बारे बात करने जा रहे हैं। हम तो बोले ही नहीं, हम ये इस बारे बात करने जा रहे हैं कि क्या मुसलमान क्रिसमस डे मना सकता है, या मनाना तो बहुत लोग कम ही मनाते होंगे, आई होप सो, बट क्या एक आम मुसलमान मैरी क्रिसमस कह सकता है? क्या वो किसी अपने क्रिश्चियन दोस्त को, या अपने हिंदू, या कोई भी दोस्त को, हिंदू भाई को, या मुसलमान भाई को, किसी को भी, या अपने स्टेटस में, यस, स्टेटस या फेसबुक पोस्ट में, क्या वो लिख सकता है मैरी क्रिसमस? ये मेरा टॉपिक है। और आपको लग रहा हो कि हम ऐसा टॉपिक कभी बनाते नहीं है, लेकिन हाँ, बनाना पड़ रहा है, क्योंकि सही में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम आम मुसलमानों को समझने की कि क्या है ये चीज़। ठीक है, हाँ। तो क्या कि हम ये बात कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनको अल्लाह ने कुरान दिया, और कुरान बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव था। किसके लिए? मुशरिकीन मक्का, यानी मुशरिकीन जो मक्का, जो बदआमालियाँ कर रहे थे, जो गलत काम कर रहे थे, वो जो शिर्क कर रहे थे, और भी बहुत ही घटिया किस्म के एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उस पर कुरान कमेंट करता है, और कुरान उसके उन बदआमालियों को कंडेम करता है। सेम टू सेम उस लोकेलिटी के या उस वक्त के जो जूस थे या क्रिश्चियन थे,
उनके खिलाफ कुरान में अल्लाह ने कहा कि वो लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस कुरान के उस मैसेज को उतने मतलब ऑफेंसिव वे में हम किसी को बयान करें जो जो कि उससे क्या हो कि जब हम इस कुरान को ऑफेंसिव वे में किसी को बयान करेंगे, किसी के खिलाफ यूज करेंगे, तो क्या होगा कि वो इस मैसेज जो मेन मैसेज था वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो पहले ऑफेंड हो गया। और कुरान जो है ये बेहतरीन तरीका अपनाता है कि किसी की गलती, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको कैसे समझाना है, राइट। सो क्या है कि और ये कि हमें टॉलरेंस, यानी हम खास करके हम मुसलमान के अंदर ये टॉलरेंस होना चाहिए कि हम कोई अगर कुछ गलत काम कर रहा है या कोई कुछ ऐसा काम कर रहा है कि वो हमारे खिलाफ है, मतलब हमारे फेथ के खिलाफ है, हम उसको नहीं मानते, तो हमें उससे ऑफेंड नहीं होना है। मतलब हम उसके बारे में अपने दिमाग में गलत ख्यालात या गलत डिजीज अपने माइंड में पैदा नहीं करेंगे। हम उनको बहुत ही ज्यादा इंसल्टी के निगाह से नहीं देखेंगे कि देखो ये गलत काम कर रहा है, नहीं। ये क्योंकि हम किसी को जज नहीं कर सकते, अल्लाह ने हमें जज नहीं बनाया, राइट। और हमें वो टॉलरेंस होना चाहिए कि किसी के फेथ को हम एक्सेप्ट कर सके। हाँ भाई, आपका फेथ है, आप कर रहे हो, आपको मुबारक, आप बिल्कुल कीजिए, हमें कोई उनसे प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम मुसलमान उस पर गाली नहीं दे सकते, ना उनको गलत बात कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये हमारा हक ही नहीं है कहने का। तो हमें टॉलरेंस होना चाहिए कि अलग फेथ के लोगों का। हम देखते हैं आजकल हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है कि फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, सबसे मतलब हम लोग जुड़े हुए। और ये जो क्रिसमस की बात बोले, पहले हम अपने क्रिसमस की बात बोले तो ये वेस्टर्न कल्चर है, जहाँ पर हमारे क्रिश्चियन भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर लोग इसको मनाते हैं। वेल, इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में इसका रेशो कम है, लेकिन लोग मनाते हैं। और हम मुसलमान इससे दूर नहीं रह सकते, क्योंकि भाई हम भी इंसान है, उनको भी प्लैनेट में रहना है और हमको भी इस अर्थ प्लैनेट में रहना है। अगर वो कुछ फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम उससे आंख नहीं मोड़ सकते, क्योंकि हम और हमारे क्रिश्चियन फेलोज दोस्त, हम लोग एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग ऑफिस में एक साथ काम करते हैं, हम लोग खेलते हैं, हम लोग पार्क जाते हैं, हम लोग फ्रेंड्स हर कुछ करते हैं। तो हम लोग मुसलमान खुद को आइसोलेट नहीं कर सकता है इन्वायरमेंट, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों का भी जो फेस्टिवल होता है, उससे हम लोग अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। हमको वहां पर मतलब हमको ये फेस करना पड़ेगा, चाहे आपका फेथ उससे सही कहता हो गलत, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं क्या, वेल हम अभी शुरू कर रहे हैं ये कि सबसे पहले समझना होगा कि क्रिसमस क्या है और उसका मैसेज क्या है, राइट। तो क्रिश्चियन मानते हैं ये बात कि हमारे क्रिश्चियन भाई ये मानते हैं कि ये दिन 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम जो जीसस थे, उनका बॉर्न हुए, पैदा हुए, ठीक है। उनकी विलादत के तौर पर वो लोग
बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। और इतना तो ये बर्थडे सेलिब्रेट करना ये उतना बड़ा ये इशू नहीं था, राइट। लेकिन उनका एक सबसे मेन फेथ है ये कि इसी दिन नाउज़ बिल्लाह गॉड ने, मतलब अल्लाह ने उनको जना था, नाउज़ बिल्लाह। मतलब कि मतलब हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहन है वो लोग ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम इज नॉट ए मैसेंजर ऑफ अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल नहीं है, वो अल्लाह के सन है, नाउज़ बिल्लाह, जो हम लोग नहीं मानते, राइट। और वो इस दिन पैदा हुए थे। और इतना ही नहीं, वो लोग ये भी मानते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, ये उनका फेथ है, जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो वो उनके लिए एक रहमत, एक मर्सी बनाकर भेजे गए, और इस कदर मर्सी बनाकर भेजे गए कि अब क्रिश्चियन जितने भी गुनाह करेंगे सब माफ, और माफ कैसे, क्योंकि जो जीसस थे, जो ईसा अलैहिस्सलाम, वो जो अपना जान दिए, जो अपना जान कुर्बान किए, वो उनके गुनाहों के लिए किए, मतलब। और वो लोग ये भी मानते हैं कि वो लोग जो उनकी कुर्बानी, जो ये इस्लाम की जो कुर्बानी है, जो उनको फांसी में चढ़ाया गया था, वो उनके गुनाहों का कफ़ारा है। मतलब अब उनका ये मानना है कि अब हम लोग जितने भी गुनाह करेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने वो गुनाह का, वो क्या बोलते हैं, वो गुनाह का जो ये है, गुनाह माफ कर दिए। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में इसलिए आए थे कि हम क्रिश्चियन का सारे गुनाहों को माफ करा सके, राइट। ये मानते, ठीक है। और तो ये दूसरी बात होगी। पहली बात क्या कि वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बेटे मानते हैं, नाउज़ बिल्लाह। और दूसरा कि वो सारे गुनाहों को माफ कराने आए, राइट। और उसके बाद जो ईसा अलैहिस्सलाम जो बुक लेकर आए, इंजील, राइट, किसका तस्दीक, ईसा अलैहिस्सलाम किसके तस्दीक थे। मतलब ये ईसा अलैहिस्सलाम क्यों आए थे? ईसा अलैहिस्सलाम जो है मूसा अलैहिस्सलाम पर जो रूल्स और रेगुलेशन, जो तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया था, रूल एंड रेगुलेशन जो उसमें दिया गया था, वो सारे चीज को रिस्टोर करने के लिए आए थे ईसा अलैहिस्सलाम, राइट। मुसद्दिक़ लिमा बैन यदैहि मिन तौरात वल इंजील, कि वो तस्दीक करने आए थे तौरात और इंजील का, राइट। इसलिए उनको तौरात और इंजील जो है बच्चे से याद था, यस। वो और ईसा अलैहिस्सलाम का एक, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को एक करामत क्या दिया गया था कि वो बच्चे में ही वो बात बोलते थे, राइट। सूरह आप मरियम पढ़ेगा तो आपको मिलेगा ये बात, ठीक है। और भी शायद कोई और सूरह में, हम कंफर्म नहीं है कि सूरह मरियम, शायद हाँ सूरह मरियम में आप लोग खोज सकते हैं इसमें, ठीक है। तो क्रिश्चियन लोग का ये मानना है कि अब मतलब क्या कि अल्लाह ने ये चीज अल्लाह उनको क्यों भेजे थे, गॉड क्यों भेजे थे? हम गॉड इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई हमारे क्रिश्चियन भाई सुने इसको तो उनके लिए गॉड कह रहे हैं हम। तो गॉड क्यों भेजे थे उनको? क्योंकि वो जो मोसेस है ना, मोसेस यानी मूसा अलैहिस्सलाम का जो रेगुलेशन था, रूल एंड रेगुलेशन जो तौरात था,
उनको वो रिस्टोर कर सके और लोगों को ये कहे कि हम इसलिए आए हैं क्योंकि इससे पहले जो मोजेस तुम्हारे नबी आए थे उनके पास जो रूल और रेगुलेशन दिया गया था उसको फिर से उस पर अमल करवाने के लिए आए हैं। ठीक है, मेन पर्पस वो था उनका। लेकिन जब वो आए तब इन लोगों ने इतना गुलू किया कि जब उनका मतलब जब उनका डेथ तो नहीं हुआ, फ्रॉम बाइबल पॉइंट ऑफ व्यू हम कह रहे हैं कि वो लोग का ये मानना है कि जब उनको सूली चढ़ाया गया उसके बाद वो लोग कहने लगे कि अब हमें रूल और रेगुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम गुनाह करेंगे ही नहीं, क्योंकि सारे हमारे गुनाह माफ हो चुके। क्यों? इसलिए क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को अपना जान का बलि देना पड़ा, वो हमारे गुनाहों का कफारा है, वो ये मानते हैं। लेकिन कुरान इसको कंडेम करता, कुरान बिल्कुल ये नहीं कहता, कुरान इसके खिलाफ। हमने पहले ये बात इसलिए कहा था कि हमें दूसरे के फेथ का इज्जत करना चाहिए, हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हमारे हिसाब से जो सही है वो किसी के लिए गलत हो सकता। ऑब्वियसली हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम कुरान को, जो कुरान में अभी कहा जा रहा है वो उसको हम मानेंगे, और जो कुरान नहीं कहेगा उसको नहीं मानेंगे। लेकिन कोई क्या हमारे क्रिश्चियन भाई इस कुरान के मैसेज को मानेगा? नहीं मानेगा, तो उसकी मर्जी। हम उन पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम ये वीडियो उन मुसलमानों के लिए बना रहे हैं जो कि जाने या ना अनजाने में ये काम कर रहे हैं, राइट। और हम ये भी नहीं करें कि वो गलत करें कि वो सही करें, वो उन पर डिपेंड करता है। हम अपना मैसेज पहुंचा देंगे, उनको डिसाइड करना है, राइट। तो क्या हम कह रहे थे कि हाँ, तो वो लोग हमने कहा ये तो यहाँ पर इसलिए ये क्रिसमस मनाया जाता है कि उनको सबसे पहला कि नाउज़ुबिल्लाह वो अल्लाह के सन है, और उसके बाद कि अब उनको रूल एंड रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए, क्या हम मुसलमान इस तीनों चीज को मानते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम मुसलमान ये मानते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम क्या अल्लाह के सन है, क्या अल्लाह के बेटे? नहीं मानते। क्या हम ये मानते हैं कि अब जो ईसा अलैहिस्सलाम ने रूल और रेगुलेशन लाया था अब उसकी कोई जरूरत नहीं मानते? क्या हम ये मानते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम उनके गुनाहों का, जो क्रिश्चियन जो भी गुनाह करेंगे, क्या उनके गुनाहों का कफारा है? नहीं मानते। असल बात तो ये है कि बाइबल को सही में पढ़ाया जाए। बाइबल अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट सही से पढ़े तो हमें ये पता चलता है कि बाइबल में भी ये रिस्टोर है। बाइबल जो असल बाइबल कभी ये क्लेम नहीं करता, बाइबल ये कभी भी क्लेम, बाइबल में एक भी आपको स्टेटमेंट ये नहीं मिलेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का मैं रब हूं, मैं मतलब रब हूं, मुझे तुम मैं रब हूं और मुझे तुम पूजो। ये कहीं नहीं मिलेगा। और बाइबल में ये भी नहीं मिलेगा कि अब हमें कुछ रूल और रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। बाइबल में आपको ये भी नहीं मिलेगा कि जो क्रिश्चियन गुनाह कर रहे हैं उनका गुनाह यीशु अलैहिस्सलाम के मरने के बाद वो खत्म हो गया। नहीं मिलेगा आपको, राइट। मतलब हम मुसलमान ये गलती क्या कर रहे हैं, मतलब जान के भी। आई डोंट नो कि हमारे क्रिश्चियन भाई इस चीज के बारे में कितना जानते हैं, वो अपने बुक्स के बारे में कितना जानते हैं, आई डोंट नो। बट हमारे मुसलमान भाई कि वो सबसे पहला हम लोग ये सब नहीं मानते, राइट। स्ट्रांगली हम लोग इस पर डिसबिलीव करते हैं। फिर भी हम
मना रहे हैं। ये झूठ ही हुआ ना, ये झूठ ही हुआ कि जिस चीज के लिए था ही नहीं ये चीज। अच्छा, कहां पर लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट 25 दिसंबर को पैदा हुए थे? शो मी, राइट? मेरा मत, फिर हम बोल रहे हैं ये ऑफेंसिव लग रहा होगा, बट हमको कहना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ ट्रूथ। हम ट्रूथ को छुपा नहीं सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आप पर कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। आप ऑफेंड होते हैं या आप इसको भाईचारे एक मैसेज समझ कर लेते हैं। हमको, मेरा कहीं भी मोटिव नहीं कि किसी को हम ऑफेंस करें। जो ट्रूथ है हम उसको बता रहे हैं। और हम बार बार करें, हमारे सबके दिल के अंदर ये टॉलरेंस होना चाहिए कि हमें एक दूसरे की, अगर एक दूसरे की बात कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है तो हम उसको सहनशीलता दिखाएं। वो है ह्यूमन बीइंग। नहीं तो ह्यूमन बीइंग और जानवर में फर्क क्या हो जाएगा? अगर जानवर को थोड़ा ऑफेंसिव, थोड़ा अगर ऑफेंसिव कुछ लगा तो वो अटैक कर देता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर उतना रब ने, गॉड ने उतना टॉलरेंस दिया है कि वो जिससे डिसएग्री भी करता है उसको वो सहन मतलब वो सह सके, वरना फर्क नहीं रह जाएगा। आई होप ये वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है और ये इसको चाहिए लंबा होना। आई डोंट नो, आई डोंट केयर कि कितना लोग देख रहा है, आई डोंट केयर, जस्ट ओके। सो क्या, हाँ तो हाँ, ये हमको बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है कि पता नहीं किसी को क्या लग जाए और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, इसलिए हमको बार बार कहना पड़ रहा है। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि अब अल्लाह, हम ये तीन चीज देख लिया जो सही ने नहीं है, कहीं पर फैक्ट ने नहीं है, फैक्ट नहीं है जो हम तीन चीज ने कहा। अब अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह क्या कह रहे हैं? अल्लाह ये कह रहे हैं कि देखिए क्या 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 कह रहे हैं। सूरा मरियम आयत नंबर 88 उनका कौल तो यह है कि अल्लाह रहमान ने भी औलाद इख्तियार की है। किनका कौल? यानी यहां पर आप कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि जब मक्के के इर्द गिर्द जितने भी या मदीना में अभी जितने भी मदीना में जितने भी क्रिश्चियन है उनको मुखातिब किया जा रहा है। मतलब जो क्रिश्चियन ये मान रहे हैं कि अल्लाह ने, गॉड ने सन रखा है, गॉड का सन है ईसा अलैहिस्सलाम, उन पर ये बात कहा जा रहा है। और रहमान वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, इस पर गौर करते हैं हम लोग। इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि देखिए मुशरिकीन मक्का जो है रहमान को नहीं जानते थे। मतलब वो लोग ये कहते थे कि हम नहीं जानते कि ये रहमान कौन है, ठीक है। लेकिन जो क्रिश्चियन थे वो रहमान, जो मर्सीफुल, लव वाला वर्ड को बहुत जानते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो धर्म है, उनका जो क्रिश्चियनिटी है इज फुल्ली बेस्ड ऑन व्हाट? लव। कि इतना लव करो, इतना मतलब हर चीज को इतना एकदम मतलब आसान कर दो, मतलब लाइफ में रूल और रेगुलेशन हटा दो और सिर्फ लव हो। मतलब गॉड हमसे सिर्फ प्यार ही करता है। हम जितना भी गुनाह कर ले, गॉड नहीं गुस्सा है, गॉड को गुस्सा नहीं आता है, राइट। तो उनको उन्हीं लैंग्वेज से ये कहा जा रहा है, बिल्कुल गॉड इज अ मर्सीफुल, गॉड सबसे ज्यादा रहम वाला है। और हम मुसलमानों को भी मानना ये है कि अल्लाह सबसे बड़ा रहमान और रहीम है, सबसे ज्यादा, यानी माँ से भी ज्यादा रहम वाला है। क्या? तो उनका कौल यह है कि रहमान है, मतलब अल्लाह ने औलाद लिया है, मतलब अल्लाह का औलाद है। ये क्या कह रहे हैं? अल्लाह ये कह रहे हैं कि उनका कौल, उनका मानना ये है। या वो लोग बोलते हैं ये बात, क्रिश्चियंस, कि अल्लाह ने औलाद है, मतलब अल्लाह का औलाद है। फिर क्या कहते हैं अल्लाह यहाँ पर? यकीनन तुम बहुत बुरी और भारी चीज लाए हो। मतलब तुम जो ये बात कर रहे हो,
ये चीज सही सही नहीं है, ये चीज बुरी बात है जो कह रहे हो। बुरी कैसे, कैसे बुरी? मतलब तुम ये चीज जो कह रहे हो कि ये सही क्यों नहीं है, देखिए यूं, करीब है कि उस कौल की वजह से आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। सुभान अल्लाह। मतलब तुम जो ये कौल कह रहे हो, तुम जो ये बात कह रहे हो कि अल्लाह ने औलाद रखा है, अल्लाह ने औलाद जना है, उसके इस बात पर, मतलब इस बात पर रिएक्शन क्या है? मतलब क्या रिएक्शन होगा ये जमीन व आसमान का, ये सारे जमीन व आसमान का रिएक्शन क्या होगा? ये सारे जमीन व आसमान का रिएक्शन ये होगा कि तुम जो ये बात कह रहे हो, इंसान को छोड़ो, अभी भूल जाओ, तुम इस यूनिवर्स को देखो, तुम ये जो बात कह रहे हो इसकी वजह से क्या होगा कि ये आसमान फट जाए, ये आसमान पूरा फट जाए, जो ये आसमान स्काई देख रहे हो ये फट जाए, और ये जमीन भी आधा हो जाए, स्प्लिट हो जाए इन द टू हाफ, और पहाड़ जो है वो रेजा हो जाए। मतलब पहाड़ जो है धुन कर, मतलब धूल की तरह उड़ने लग जाए, या कॉटन की तरह रेजा हो जाए, मतलब पीस पीस का उड़ने लग जाए। सुभान अल्लाह। कैन यू थिंक अल्लाह को कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है? मतलब अगर कोई इंसान ये कहता है कि अल्लाह ने बेटा जाना, अल्लाह का बेटा है, तो वो कितना बड़ा, कितना खतरनाक बात कह रहा है। गुनाह तो छोड़िए, वी कैन नॉट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सिन, वी कैन नॉट, और हम ये डिक्लेयर भी नहीं कर रहे हैं कि इसका कितना गुनाह है कि अल्लाह, अगर कोई कहता है कि अल्लाह का औलाद है, हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। इस आयत की इंटेंसिटी को आपको सुन कर पता चल रहा होगा कि अगर कोई कहता है, कोई भी इंसान ये कहता है, कोई भी, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो जाए, आपको कोई टिकट नहीं मिल रहा है कि आप मुसलमान हो, हाँ, कि कोई भी इंसान हो जाए, अगर ये कह रहा है कि अल्लाह ने बेटा जाना, तो जमीन आसमान फट जाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह कहते हैं कुरान में हर जगह, बहुत जगह, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि जमीन व आसमान के बीच में जितने भी कुछ है सब कुछ अल्लाह के पाक बयान करे। ये एटम्स, मतलब ये सब कुछ, हर एक चीज, सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। हमने सूरह तगाबुन ने बहुत तफसील से बात किया है इसमें, कि हर एक चीज जो हर एक एटम से बना हुआ है, सब कुछ अल्लाह का पाके बयान कर रहा है। और पाके मतलब अल्लाह के सारे बात को मान रहा है, राइट? और कोई भी एटम्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल को ये सहन नहीं है कि वो अपने रब, अपने अल्लाह के बारे में इतना बड़ा झूठ सहे, और जब वो सुनेगा तो उसको इतना ज्यादा गुस्सा आएगा ये पूरा जमीन आसमान के पार्टिकल्स को, कि वो फट जाए। लेकिन अल्लाह ही वो है जो सबको थामे हुआ है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का गुस्सा दिख रहा है कि अल्लाह को कितना ज्यादा गुस्सा आएगा, राइट? जस्ट एग्जाम्पल, आई नो एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल इज सो बैड, बट आई वांट टू गिव, हम दे देंगे एग्जाम्पल। अगर कोई कहे कि तुम अपने बाप के औलाद नहीं हो, आपको कितना गुस्सा आएगा? आई नो, हमने पहले कहा है, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है। सेम टू सेम, आपको कितना गुस्सा, आप उसको मार के खत्म कर दिया, बहुत गुस्सा आएगा। सेम टू सेम ये अल्लाह सुब्हान व तआला, जिसका कोई औलाद नहीं, अल्लाह कुरान में हर जगह सूरह कहफ में भी ये बात फरमाते हैं कि जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद लिया है, वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, राइट? तो क्या अल्लाह को इस पर गुस्सा नहीं आएगा? और अल्लाह हक कहता है। तो अब यहाँ पर हमारे मुसलमान भाई की तरह हम लौट कर आना चाहेंगे क्या, कि हमारे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह को कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि अगर कोई कहता है
कि अल्लाह का औलाद है। तो क्रिसमस डे इज अ डे इन विच क्रिश्चियन सेज, क्रिश्चियन किस बात के सेलिब्रेशन कर, आपको क्या पता है? आपको नहीं पता तो पता कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको ब्रेन दिया है। क्या कि क्रिश्चियन, हमारे क्रिश्चियन भाई ये मान रहे हैं आज कि आज ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, नऊज़ बिल्लाह, और उसका सेलिब्रेशन वो कर रहे हैं। सेम टू सेम आप भी मैरी क्रिसमस बोलकर आप ये तस्लीम कर रहे हैं। आप ये तस्लीम तो आप जब मान रहे हैं, उसके मानने के बाद आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या बताए, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अल्लाह ने आज नऊज़ बिल्लाह 25 दिसंबर को बेटा जना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबी, और आपको जरा भी दुख नहीं हो रहा है, और आप खुशी से क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप स्टेटस लगा रहे हैं। हमको एक याद है, मेरे भाई ने एक पोस्ट, नहीं लूंगा बिल्कुल नाम तो बिल्कुल नहीं लेंगे हम, उन्होंने स्टेटस लगाया कि हम लोग एक दूसरे के खिलाफ जहर नहीं उगलते हैं, और हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और सबको मेरी क्रिसमस, ये कह रहे थे। इसका मतलब अगर कोई मुसलमान अगर कहता है कि हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे या हम नहीं बोलेंगे मेरी क्रिसमस, तो क्या वो ऑफेंसिव है? क्या वो जहर उगल रहा? हाँ, बिल्कुल जहर उगल रहा। अगर वो किसी भी हमारे क्रिसमस डे पर जो हमारे क्रिश्चियन भाई जो वो सेलिब्रेट करे, उस पर अगर कोई वो गलत या उनको गाली दे रहा हो, या कोई मुसलमान भी अगर सेलिब्रेट कर रहा हो और उसको गाली दे रहा हो, तो ये बिल्कुल गलत है, ये जहर है। क्योंकि अल्लाह ने आपको समझाने का एक तरीका दिया है कि आप चाहे मुसलमान, चाहे भी किसी को भी, इस मेरी सारी कॉन्वर्सेशन से हमारे क्रिश्चियन भाई डिसएग्री करेंगे। आई एम टोटली ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो नहीं मानेंगे, वो उनका मानना है। लेकिन अगर हम मुसलमान ये मानते, अगर हमारे ब्रेन में ये चल रहा है कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, तो हमें सारे धर्मों को देखकर चलना पड़ेगा, हम सारे लोग अगर हैं, सारे रिलीजन को देख कर चलना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें अपने धर्म में ये सिखाया गया है, खास करके कुरान में, कि आप किसी के भी माबूद को, आप किसी के भी गॉड को, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख, ईसाई, किसी भी क्रिश्चियन किसी भी धर्म के गॉड को गाली मत दीजिए, वरना वो लोग क्या करेंगे? इसके बाद वो लोग अल्लाह को गाली देंगे। इसीलिए आप किसी को गाली मत दीजिए। ये कुरान हमें सिखाता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर कोई मुसलमान ये मानता है कि हम हमारे क्रिश्चियन भाई या हमारे हिंदू भाई के साथ रहते हैं, तो हमें उनके जो फेस्टिवल है उसमें हमें शिरकत करनी होगी, उनको विश करनी होगी, तभी हम उनके असल भाई माने जाएंगे। वरना वो लोग कहेंगे ये मेरा भाई नहीं है, ये गलत है। आप किसी भी हिंदू या मुसलमान के भाई या क्रिश्चियन के भाई तब माने जाएंगे जब आप उस हिंदू या क्रिश्चियन भाई अगर किसी प्रॉब्लम में है, अगर वो किसी कर्ज में डूबा हुआ, अगर उसको कोई लाइफ थ्रेटिंग धमकी दे रहा है, अगर वो अपने लाइफ में परेशान है, आप अगर एक मुसलमान होने के नाते अगर उसको आप हेल्प कर रहे हैं, वो है आपका मेन ब्रदरहुड। ये बिल्कुल ब्रदरहुड नहीं होगा कि आप उसके फेस्टिवल में जाके या वो हमारे फेस्टिवल में आके सवाया खाए, या आप उनके फेस्टिवल में जाके केक खाए और आप खूब मनाए मिलके, और उसके बाद जब उनको आपकी जरूरत हुई, जब वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाए,
उसके बाद आप उसका हेल्प नहीं किए, वो गलत है। इसका मतलब आप सिर्फ किस में खुश है, आपसे क्यों भाई माना, आप सिर्फ अच्छे हैप्पीनेस में आप उसको भाई मान रहे हैं, लेकिन जब वो परेशान है बेचारा, तब उसको आप हेल्प नहीं कर रहे हैं। और हम ये सबको बात कहना चाहेंगे, जो भी मुसलमान इसलिए ग्रीट करता है, इसलिए वो हैप्पी जो या मैरी क्रिसमस या किसी और का विश करता है, कि अगर हम विश नहीं करेंगे तो मेरे हिंदू या मेरे क्रिश्चियन या मैं सिख भाई क्या बोलेंगे, हमको भाई नहीं मानेंगे। ये गलत बात है, क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें भी कुछ ऐसी चीज है कि वो लोग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे हिंदू भाई लोग जो है वो लोग जैसे कोई अगर डेथ कर जाए, उनका ये बिलीफ है, उनका ये मानना है, तो वो लोग अपने घर में खुद से खाना नहीं बनाते, राइट। आई थिंक कुछ दिन तक। आप बोलेगा हमको कैसे पता है? हमको ये इसलिए पता है कि हम खुद अपने हिंदू भाई, मतलब हिंदू मेरे भैया हैं, उनके घर में आई थिंक 10 दिन रहे, राइट। तो इसलिए हमको पता है। सो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी बिलीव की। अगर वो उसको नहीं माने तो ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो हम पर प्रेशर नहीं बना सकते हैं कि हम नहीं मानेंगे। मतलब वो ये नहीं कह सकते कि नहीं तुमको भी ये बात मानना पड़ेगा। तो ये फिर ये इंसानियत कहाँ पर है? इंसानियत मतलब अपना अपना सब काम करे, अपना अपना खुश रहे। और ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हम अपने धर्म को अच्छे से प्रैक्टिस करें और प्रीच करें, लेकिन किसी पर जोर जबरदस्ती ना करे। मतलब कोई मुसलमान अगर फास्टिंग कर रहा है, अगर वो ईद मना रहा है और उसके लिए वो बेहतर है, तो किसी हमारे हिंदू भाई को वो प्रेशर नहीं कर सकता कि भाई तुमको भी क्या करना पड़ेगा, तुमको भी रोजा रखना पड़ेगा 30 दिन। ये गलत है, क्योंकि अल्लाह खुद मना करते हैं। अल्लाह कहते हैं ला इकराह फिद दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तो हमारे भाइयों, जो मुसलमान भाई ये मानते हैं, ये जाने जिनको नहीं पता था या जिनको पता था कि मैरी क्रिसमस कहना कितना बड़ा गुनाह है, हम फिर भी हम नहीं कह रहे कि कितना बड़ा। हम लोग इमेजिन ये कॉल कहने से जमीन व आसमान फट जाएगा, दुनिया आखिरी हो जाएगा, ये दुनिया आखिरी का साइन है। इतनी बड़ी बात है, तो हम इसका जो कितना बड़ा गुनाह है ये हम नहीं डिसाइड कर सकते, ये हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। सो हमारे मुसलमान भाई से गुजारिश है कि वो इस बात को समझे और वो अपने रिलीजन को इतना तो पढ़ ले कि उनको क्या सही है क्या गलत, सही गलत का फर्क उनको पता है चलना चाहिए। और वो अभी से इस वीडियो देखने के बाद जो मुसलमान ये कहा अरे भाई चलता है, हमने सुना है बहुत लोग चलता है, क्या हो गया, हम एक चीज मिस कर रहे हैं क्या? सूरह माइदा में अल्लाह कहते हैं कि तुम उन क्रिश्चियन से अच्छा सुलूक करो, उनके घर जाओ, उनके घर खाओ पियो, उससे उठ बैठ करो, अच्छा सुलूक करो ताकि तुम्हारे रिलीजन को वो समझ पाए। सूरह माइदा में सेम टू सेम सूरह माइदा में अल्लाह कहते हैं उन्हीं क्रिश्चियन के बारे कि क़यामत दिन क्या होगा कि यीशु अलैहि सलाम क्रिश्चियंस के अगेंस्ट जो मानते थे कि अल्लाह का बेटा है, कौन? यीशु अलैहि सलाम कहें कि अल्लाह हमने ये इनको कभी नहीं कहा था कि मैं आपका बेटा हूं या ये हमें पूजे। उसके मतलब एक तरफ क्या हो रहा है कि क्रिश्चियन के लिए अच्छी बात हो रही है और एक तरफ
उनके खिलाफ बात की जा रही है। इसका मतलब इससे क्या पता चला कि अगर हमें कुछ सही, अगर किसी मतलब सही बात करनी, तो अगर किसी का सही बात है तो उस पर साथ दो। अगर कोई भी नॉन मुस्लिम अगर अच्छा काम कर रहा है तो हम मुसलमान पर ये फर्ज है कि वो उनके साथ उनको उनको उनके साथ हम काम करें, उनको हम और ज़्यादा हेल्प करें। लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो अगर हम उसको रोक ना सके तो हम उसका साथ ना दें। यही मेरा कहना। और अगर हम साथ नहीं दे रहे हैं तो हमें एक्चुअल रीज़न देना पड़ेगा कि हम ये क्यों नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद एक्चुअल रीज़न देने के बाद कोई भी हमें ज़बरदस्ती नहीं करेगा। आप इतना कहने के बाद अगर कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपका क्रिश्चियन दोस्त है, वो अगर क्या कहता है कि भाई तुम मैरी क्रिसमस क्यों नहीं बोले, तुम क्यों नहीं मनाते हो, तो आप इतना कहने के बाद, ये सिर्फ आयत कोट करने के बाद कि भाई मेरे कुरान में ये लिखा है, क्या वो बोलेगा कि नहीं तुमको बोलना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा। क्योंकि वो जानता है कि सबके रिलीजन में अलग अलग बाउंड्रीज है। किसी के रिलीजन में कुछ और बाउंड्रीज है, किसी की कुछ और बाउंड्री। और हम शुरू से कह रहे हैं वीडियो के फर्स्ट से कि हमें एक दूसरे में जो इख्तलाफ हैं, एक दूसरे के पॉइंट्स में जो इख्तलाफात हैं, हमको वो टॉलरेंस करने का हमें अंदर ताकत रहनी चाहिए, वरना हम इंसान नहीं रह पाएंगे। लास्ट में एक बात क्या है ना, चाह रहे कि मस्जिद नबवी में कुछ क्रिश्चियन आए और मस्जिद में ही उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को प्रेज किया, मतलब प्रेयर किया वो लोग, ठीक है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना नहीं किया, उसके बाद उनको दावत दे के उनको भेज दिए। इससे क्या पता चला कि हम कोई भी अलग धर्म के लोग को इतना छोटा ना माने या इतना गलत इंसान ना माने कि ये लोग तो फालतू आदमी नहीं माने। क्या कोई भी अभी के दौर पर कोई भी नॉन मुस्लिम को मस्जिद में, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्या कोई भी नॉन मुस्लिम को मस्जिद में घुसने को देगा? नहीं देगा। हमको तो नहीं लगता। क्यों भाई? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाक जमीन, पाक मस्जिद, वन ऑफ द बेस्ट मॉस्क में जब वो जाने दे सकते हैं, लेकिन हम कौन खेत के मूली है? तो हमें उतना ज्यादा कड़ा नहीं होना चाहिए जितना कि अल्लाह ने कुरान में और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में नहीं था। हमें उस चीज़ पर कड़ा होना चाहिए, हमें उस चीज़ पर कड़ा होना चाहिए जिस पर अल्लाह और उसके रसूल कड़ा थे। आखिर में अल्लाह से दुआ की, या रब्बुल आलमीन, हमने जो टफ और हार्ड सब्जेक्ट जो मेरे लिए टफ था उसको हमने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। या अल्लाह, अगर इस पे कुछ कमी रह गई हो, अगर गलती रह गई तो हमें माफ़ फरमा, और हमारे सुनने वालों को, जो भी इस वीडियो को सुने, उन सब को इस पर गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम वल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।